राहुल गांधी कौन सी जाति के हैं बता दीजिए। राहुल गांधी जी इंसान है। राहुल गांधी जी कोई दोगला व्यक्ति कर रहा होगा। अनुराग ठाकुर पूछ रहे हैं, उसका जवाब। अनुराग ठाकुर कौन होते हैं पूछने वाले? कौन से जाति के हैं? इनका बाप धूमल कैसे हो गया? इनका बाप धूमल कैसे हो गया? धूमल का बेटा ठाकुर कैसे हो गया? आपकी जिम्मेदारी है कि आप जनता के उन ज्वलंत मुद्दों पर सरकार के खिलाफ सरकार से सवाल पूछे। कंगना रनावत बीड़ी पीती है, आपने वीडियो देखा है कि नहीं? कंगना रनावत नशा सूंघती है, आपने देखा है कि नहीं वीडियो? कंगना रनावत बीफ खाती है, आपने वीडियो देखा है कि नहीं? कंगना रनावत पूरा अपना खर खजाना खोल कर घूमती है, आपने देखा है कि नहीं? अरे मूर्खों, अभी भी वक्त है, देखो जनता के मुद्दों पर काम कर लो। जनगणना से क्यों मिर्ची लग रही है? क्यों मिर्ची लग रही है? निर्मला चाची 5 लोगों को हलवा जो खिला रही है, वो 5 लोग को खड़ा कराकर उसी पर तो मेन मुद्दे की लड़ाई वही है। देश की अर्थव्यवस्था का हलवा किसको खिला रही है? वो 5 लोग कौन है? तुम जाति पूछोगे, कहोगे किस जात के हैं? जात की जनगणना क्यों करा रहे हो? जाति जनगणना की बात राहुल गांधी ने की है। जाति जनगणना होनी चाहिए बेरोजगारों के। सुने, आप भाजपा के एजेंट लग रहे हैं। अब भाजपा के एजेंट हैं। पहले ये जो भीड़ खड़ी है इसको दिखलाइए अपने कैमरे में। ये बेरोजगार जो आए हैं इनकी बात करिए, ये दिखलाइए। राहुल गांधी कौन सी जाति के हैं बता दीजिए। राहुल गांधी जी इंसान है। राहुल गांधी जी इंसान है। राहुल गांधी जी जन्म कह रहा राहुल खान है। कौन कह रहा है? लोग ये कह रहे हैं कोई दोगला व्यक्ति कह रहा होगा, जिसका खुद अता पता नहीं होगा, वो अपने का वो कह रहा होगा इस तरह की बात। राहुल गांधी जी की गलती। राहुल गांधी जी इस देश के जन नेता हैं, जनता की आवाज हैं, मानवता के प्रतीक हैं। तो जाति बताइए, कौन सी जाति? इंसान है। इंसान मानने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी जी इंसान है और नेता है। अरे अनुराग ठाकुर पूछ रहे हैं, उसका जवाब। अनुराग ठाकुर कौन होते हैं पूछने वाले? कौन होते हैं अनुराग ठाकुर? बताओ। सांसद है। नहीं, कौन से जाति के हैं? इनका बाप धूमल कैसे हो गया? अरे सांसद है। इनका बाप धूमल कैसे हो गया? धूमल का बेटा ठाकुर कैसे हो गया? नहीं, धूमल का बेटा ठाकुर कैसे हो गया? ठाकुर जब था तो धूमल कैसे हो गया? धूमल ठाकुर में कहाँ लगे हुए हैं? हाँ, तब आप जनता की समस्याओं पर आप प्रश्न पूछिए। आज जो जरूरी है जनता की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उसका निदान आपकी जिम्मेदारी। देखिए, आप मीडिया से हो, 1 मिनट, आप लोग मीडिया के से हो, आप लोग देश के चौथे स्तंभ कहे जाते हो, आपका बड़ा सम्मान है और आपकी जिम्मेदारी है कि आप जनता के उन ज्वलंत मुद्दों पर सरकार के खिलाफ सरकार से सवाल पूछे। तो कंगना रनावत तो कह रहे कि ड्रग्स लेके आते हैं। कंगना रनावत बीड़ी पीती है, आपने वीडियो देखा है कि नहीं? कंगना रनावत नशा सूंघती है, आपने देखा है कि नहीं वीडियो? कंगना रनावत बीफ खाती है, आपने वीडियो देखा है कि नहीं? कंगना रनावत पूरा अपना खर खजाना खोल कर घूमती है, आपने देखा है कि नहीं? नहीं देखा है कि नहीं? आप सुनिए, मतलब कि सम्मान का पाठ बस हम पढ़ने के लिए है। और आप अपनी जिम्मेदारी पर तय करिए। भाजपा के लोग अपनी जिम्मेदारी तय करें। सत्ता में बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं, देश के संचालन की जिम्मेदारी उनकी है। वो जवाब दें, देश के प्रति जवाब दें, नौजवानों के प्रति जवाब दें, बेरोजगारों के प्रति जवाब दें, जो जवाब नहीं दे सकते। किस चीज पर? बिलबिला तो भाजपा ही रहे हैं, बिलबिला तो भाजपा ही रहे हैं, बिल में घुस जा रहे हैं। नहीं, पूछ रहे हैं कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो, तुम अपने फल के दुकान पर नेम प्लेट चपकाओ। अरे महाराज, बिलबिला तो इतने रहे हो कि जनता ने वोट दिया है। अरे मूर्खों, अभी भी वक्त है, देखो जनता के मुद्दों पर काम कर लो। मैं उत्तर प्रदेश में जैसे सुनो मेरे भाई, उत्तर प्रदेश ने जैसे गांव में देखो वो खरी मूसर कूट दिया है ना, इस बार कूट देगी पता नहीं चलेगा। तो जनगणना की बात कस के कूट देगी, कस नहीं क्या नहीं, जनगणना से क्यों मिर्ची लग रही है? क्यों मिर्ची लग रही है? निर्मला चाची 5 लोगों को हलवा जो खिला रही हैं, वो 5 लोग को खड़ा कराकर उसी पर तो मेन मुद्दे की लड़ाई वही है। मेन मुद्दे की लड़ाई वही हलवा है। वो हलवा है कि वो नहीं, वो हलवा किसको खिला रही हैं? नहीं, वो हलवा किसको खिला रही हैं? वो हलवा किसको? निर्मला सीतारमण
देश की अर्थव्यवस्था का निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर देश का सम्मान कीजिए। देश की अर्थव्यवस्था का हलवा किसको खिला रही है? सम्मान वो कीजिए। 5 लोग कौन सम्मान है? कीजिए, सम्मान वो कीजिए। कौन? हमको सम्मान का पाठ आप मत पढ़ाइए और भाजपा के लोग ना पढ़ाए। भाजपा के लोग स्वयं अपने सम्मान की फाइनेंस मिनिस्टर है। फाइनेंस मिनिस्टर है तो फाइनेंस मिनिस्टर है तो सम्मान तो करना पड़ेगा। अपनी जिम्मेदारी को स्वयं वो समझें। सम्मान क्यों नहीं करेंगे? वो हलवा 5 लोग खिलाएंगी? सम्मान तो करना पड़ेगा। देश की अर्थव्यवस्था का हलवा निकाल कर 5 लोगों को खिलाएगी? हमारा टैक्स जाता है, आम जनता का टैक्स लेती हो, आम जनता का खून पीती हो, वो हलवा 5 लोगों को खिलाओगी? वो 5 लोगों को नहीं, देश के हर नागरिक को उस हलवा की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उस वो हलवा 5 लोगों में बंटने नहीं दिया जाएगा। हलवा को आपके सीरियस ले लिए भैया। क्यों नहीं हलवा? अरे क्या बात कर रहे हो? नहीं, वो संदेश है, वो संदेश है। अगर प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, देश का रक्षा मंत्री अगर किसी भी चीज को करता है तो देश के लिए संदेश बनता है, देश के लिए संदेश बनता है। हलवा को सीरियसली ले लेते, जाति को नहीं, हलवा को हम सीरियस ले लिए तो बुरा लगने लगा भाजपा को। और तुम जाति पूछोगे, कहोगे किस जात के हैं? जात की जनगणना क्यों करा रहे हो? इस देश में बेरोजगारों की बात क्यों कर रहे हो? किसान बैठते हैं तो कहते हो कि खालिस्तानी बैठे हुए हैं। मतलब कि तुम जो बोल दो, नहीं तुम भाजपा हो कि सरकार में हो तो तुम जो बोल दो सही। आप कांग्रेस वर्कर होकर एक महिला सांसद के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। कौन सा कमेंट? कंगना के ऊपर। मैं कंगना जी का वही वीडियो फिर कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जो वीडियो बीड़ी पीते हुए, सिगरेट पीते हुए, नशा सूंघते हुए, पीप खाते हुए, अर्धनग्न अवस्था में जो वीडियो जमाने ने देखा है, हम क्या गलत कर रहे हैं? अरे यार मर्यादा तो रखिए। देखिए तो बता दे, एमपी बन गई है तो क्या अगर खुला नहीं घूमती थी, नंगा नहीं घूमती थी कंगना? नहीं, अरे यार घूमती थी नहीं? जो खुद नशा करता हो दूसरे के नशे की बात कैसे करेगा? जो खुद नशा करता है, जो खुद उम्मीद आपसे वेद जी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सांसद होना इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पुराने सांसद हो गए तो पुराने कर्म धुल गए। आप 302 के मुलजिम अगर रहे हैं और सांसद हो गए तो इसका मतलब 302 की आपकी केस खत्म हो गई? नहीं खत्म हो गई। आप यही कहना चाहते हैं? आपकी ज्वलंत पत्रकारिता यही कहती है कि क्या मैंने गलत अगर पाप किए हैं तो हम सांसद बन जाएं, प्रतिनिधि बन जाए तो हमारे सारे खून माफ हो गए? तो कंगना पे जो मेरी बात, राहुल गांधी को कहाँ नशा करते हुए उसने देखा है? नहीं राहुल गांधी को कहाँ नशा करते हुए उन्होंने देखा है? जिसको जमाने ने देखा है, जमाना ने बीड़ी पीते हुए देखा है। और सुनिए, आप लोगों से विनम्र निवेदन के साथ कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ कि देखिए आप लोग चौथे स्तंभ हो। आज आप हमारे पीछे, मैं कुछ मुद्दों पर, इन मुद्दों पर आप बहस करो और इन मुद्दों पर जवाब मांगो सरकार से। ये देखिए, ये कोविड के समय जब कोविड चल रहा था, बिल में घुसा हुआ था भाजपा का पूरा खेमा बिल में था। मैं प्रधानमंत्री सहित लोग बिल में घुस गए थे। उस समय ये नौजवान देखिए, कोई बनारस से, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं सारे नौजवान। क्यों भैया? आप लोग बनारस, बिहार, ये नौजवान रहने वाले हैं। और ये नौजवान जान जोखिम में डालकर जनता की भलाई के लिए, जनता के हित के लिए, उनको ऑक्सीजन देने के लिए अस्पतालों में दिन रात मेहनत करके काम कर रहे थे। आज ये सड़क पर आ चुके हैं। ये देखिए, अगर मुद्दे की बायार आपकी जिम्मेदारी बनती है, समाज कल आपसे पूछेगा कि नहीं, आप सब ये देखिए, ये तो राहुल गांधी को आप कहिए कि ये देखिए आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो आपको ये लोग आए हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर पर अपना जाति जनगणना की बात राहुल गांधी ने की है। जाति जनगणना होनी चाहिए उसी तरह इन बेरोजगारों के। सुनिए, आप इसे आप भाजपा के एजेंट लग रहे हैं। आप भाजपा के एजेंट हैं, आप भाजपा के एजेंट हैं जो ज्वलंत मुद्दों से, नौजवानों के मुद्दों से भागने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी पत्रकारिता
जिम्मेदार पत्रकारिता तब मानी जाएगी जब आप जनता की बात करें। किस पार्टी से शशि जी, मैं तो आपको कह ही रहा हूँ। मैं सुनिए, पार्टी छोड़ दीजिए, पहले ये जो भीड़ खड़ी है इसको दिखलाइए अपने कैमरे में। ये बेरोजगार जो आए हैं, कई स्टेटों से आए हैं, जो कोविड में काम कर रहे थे, इनकी बात करिए। ये दिखलाइए, ये दिखलाइए, ये दिखलाइए, गांधी ने जाति जनगणना की बात ये दिखलाइए, राहुल गांधी ने जाति ये दिखलाइए, दिखलाइए, इसकी बात नहीं ये दिखलाइए, ये दिखलाइए। आप लोग आप खुद आप भाजपा के एजेंडे ही कर रहे हैं, आप भाजपा के एजेंडे कर रहे हैं। आपको इसलिए भेजा गया है नहीं, आप भाजपा की एजेंडे करना बंद कर दीजिए, भाजपा के एजेंट बनना बंद कर दीजिए, भाजपा का एजेंट बनना बंद करिए। भाजपा के एजेंट ही करना है तो जाइए किसी और से प्रश्न करिए, भाजपा का एजेंट बंद बनिए। जाति पूछते हैं, भाजपा का एजेंट बना आप पहले ज्वलंत मुद्दों की बात करिए। ये देखिए, ये मुद्दे हैं, इन नौजवानों से इनको बेरोजगार कर दिया गया है। मोदी ने क्या भाषण दिया? मोदी ने भाषण सुनिए, मोदी ने क्या भाषण दिया था? क्या दिया था? ए भाई साहब, फिर कह रहा हूँ, जिम्मेदार पत्रकार बन जाइए, इस देश के प्रति जिम्मेदार बनिए। मोदी जी ने स्वयं भाषण दिया था कि कोविड के समय, कोविड के समय जिन लोगों ने जनता के हित में अपने जान जोखिम में डालकर, पे बात नहीं बोले, मैंने जान जोखिम में डालकर ठाकुर काम किया है। सुनो यार, अनुराग ठाकुर कोई व्यवस्था नहीं है, देश की व्यवस्था ये नौजवान है, देश की व्यवस्था ये नौजवान है। देश इनसे चलेगा, एक नहीं, इन्हीं के 20 से 20 अनुराग ठाकुर फैलेंगे, 20 अनुराग ठाकुर पैदा होंगे। पहले इनके समस्या के लिए आप लड़िए और बोलिए।